भाग इसी का नाम है वो घट जाता है और तीव्र पुण्य कर्म का संचय हमारी आत्मा में होता है। इसलिए महामंत्र नमोकार के विषय में सभी लोगों ने गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मैं नमोकार का स्मरण कितनी बार करता हूं, कितनी ध्यान पूर्वक, कितनी एकाग्रता से और मुझे कितनी बार करना चाहिए। नमोकार के लिए यदि समय नहीं दोगे तो नमोकार आपको कब समय देगा? आपको तो समय निकालना पड़ेगा। आपको केवल समय निकालना है, आपको केवल अपनी भक्ति की पूंजी लगाना है, आपको केवल अपनी श्रद्धा की पूंजी लगाना है और फिर नमोकार का जाप करना है। वो श्रद्धा, आस्था और निष्ठा पूर्वक जपा गया नमोकार हमारे अनेक कार्यों में सफलता देता है। अब इसकी अगली बातों की चर्चा हम आगे करेंगे कि इसको अपराजित मंत्र क्यों कहा, इसे सिद्ध मंत्र क्यों कहा। ये विषय हम दोबारा अगली वाली आने वाली क्लास में लेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। महावीर भगवान की महामंत्र नमोकार के विषय में हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने नमोकार मंत्र का अर्थ सीखा और उसमें हमने पाया कि एक बार नमोकार मंत्र के बोलने से हम एक जगह पर बैठे बैठे अतीत, अनागत और वर्तमान के अनंतानंत अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को प्रणाम कर लेते हैं। हमारा प्रणाम उन अनंतानंत आत्माओं तक पहुंचता है। इसीलिए नमोकार महामंत्र अपने आप में अनंत महिमा से मंडित महामंत्र है। आज मैं नमोकार मंत्र से संबंधित प्राचीन कथाओं में एक कथा हमारे लिए पढ़ने को मिलती है। उस कथा के द्वारा आज का विषय प्रारंभ करता हूं। जंगल में एक गरीब पति पत्नी निवास करते थे और वो अपना गुजारा मुश्किल से कर पाते थे। लंगड़ा व्यक्ति था। जंगल की सूखी लकड़ियों को काट करके गांव शहर में जाना और उसे बेच करके जो पैसा आता है उस पैसे से अपना गुजारा करना, ये उनका दैनंदिन क्रम था। पत्नी बहुत ही ज्यादा निष्ठुर स्वभाव की थी। जिस दिन उसका पति कमा करके लाता था उस दिन तो वो उसके साथ ठीक ठीक व्यवहार करती थी, किंतु जिस दिन कोई कमाई नहीं होती थी वो उस दिन उसके लिए बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करती थी। कठोर वचन बोलना, यहां तक कि कभी कभी मारपीट भी कर देना, इस प्रकार की कलहकारी पत्नी उसकी थी। सबको सुलक्षणा नारियां नहीं मिलती हैं। किसी किसी को ऐसी पत्नी मिल जाती है कि वो गले की फांसी बन जाती है, झेलना मुश्किल हो जाता है। वो ऐसा ग्रास बन जाती है जिसे निगल भी नहीं सकते और उसे उगल भी नहीं सकते, उसको रखना ही पड़ता है। मनुष्यों के 7 सुखों में ये भी एक सुख माना गया है। चौथा है सुलक्षणा नारी। सुलक्षणा नारी की प्राप्ति होना ये भी बड़े पुण्य की बात मानी जाती है। किंतु उसके लिए ऐसी पत्नी मिली थी। एक दिन ऐसे ही हुआ, बरसात के कारण सूखी लकड़ी नहीं मिल पाई
और नहीं मिल पाने के कारण वो खाली हाथ घर गया। उसकी पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी और उसने बाहर से ही पूछा, क्या लाए हो? और जब मालूम पड़ा कि उसने कुछ लाया ही नहीं है तो उसने 4 गालियां देकर के उसको कह दिया कि अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर ही पड़े रहो। थोड़ा और प्रयास करते, थोड़ा और ज्यादा जंगल घूम लेते तो तुमको लकड़ियां मिल सकती थी, किंतु आज तुमने खाली आप आए हो इसलिए तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी, उसको बाहर ही दिया। बाहर छोड़ने के कारण वो बेचारा रोता हुआ, दुखी हुआ कि क्या किया जाए। उस दिन उसका मन बहुत ही ज्यादा उचट गया, जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो गई। उसने सोचा कि अब मुझे ये घर ही छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ करके जंगल में ही भटकने लग गया। किंतु कहते हैं कि जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो कहीं ना कहीं अच्छा सानिध्य, कोई अच्छा व्यक्ति, कोई अच्छा सत्संग मनुष्य के लिए उपलब्ध हो जाता है। उसके पूर्व पुण्य कर्म के उदय से उस जंगल में उसने एक मुनिराज को देखा और मुनिराज को देखने के पश्चात उसके लिए लगा कि कोई सहारा मुझे दिख रहा है। वो गया और मुनिराज के चरणों में बैठ गया। मुनिराज ने जैसे ही अपना ध्यान समाप्त किया और देखा कि ये व्यक्ति है तो मुनिराज ने उसकी सारी समस्याएं भांप ली, उसकी मनस्थिति को भांप लिया और वो कुछ बोले उसके पहले ही मुनिराज ने कह दिया कि मैंने तुझे देख लिया है, मैंने तुझे जान लिया है, तेरे साथ क्या समस्या है, क्या घटना घटी है, ये मैं जानता हूं। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। आंसू बहते बहते उसने कहा कि मुनिराज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी मिली है, आप ही कोई समाधान बता सकते हो, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, प्रसन्न होइए और कोई ऐसा समाधान दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी बड़ी सुख और शांति से जी सकूं। यदि पत्नी अच्छी है तो आदमी झोपड़ी में झुणका भाकर खाकर भी रह सकता है, और यदि पत्नी अच्छी नहीं है तो राजमहल के भी सारे सुख उसके लिए फीके हो जाते हैं। मुनि महाराज ने उसके लिए कहा कि तू चिंता मत कर, जैन धर्म में असीम शक्ति है, मैं तुझे एक मंत्र सिखाता हूं, उस मंत्र का तू पाठ किया कर। बोले सिखाइए मुनिराज। अनपढ़ था, गवार था, मुनि महाराज ने उसके लिए नमोकार मंत्र सिखाया। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ये 5 पद वाला मंत्र मुनिराज ने उस लकड़हारे को सिखाया और सिखा करके कहा कि तू एक काम कर, प्रतिदिन निरंतर इस मंत्र का जाप किया कर। किंतु बोले मैं घर अभी कैसे जाऊं? तो मुनिराज ने उसके लिए कहा कि तू एक काम करना, आज यहां से घर जाने तक इस मंत्र का पाठ करते रहना, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। उसने कहा था कि मुनिराज ये पूरा मंत्र मुझे याद नहीं रहेगा। तो मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं, तू एक पद याद कर ले, नमो अरहंताणम। क्या याद करना? बस नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, बस इतना एक पद याद कर ले और घर चला जा। घर जाने के बाद तू कुछ भी मत बोलना, सिर्फ इतना ही बोलना, नमो अरहंताणम। बस इसका तू पाठ करता रहे, करता रहे। एक भी शब्द इसके अलावा तू अपने मुख से मत निकाल, कोई भी चर्चा मत कर, कोई भी आर्गुमेंट मत कर, कोई भी प्रश्न का उत्तर मत दे, बस इतना ही बोल, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। देखिए जब कोई नहीं आता तब गुरुवर आते हैं। कभी कभी हमारे लिए जब चारों ओर से सभी लोग हाथ ऊपर कर देते हैं और कोई भी सहारा नहीं बचता है, तब हमारे लिए गुरु सहारा देते हैं, क्योंकि गुरु करुणा निधान होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। उपवास करना सरल है, रस परित्याग करना सरल है, स्वाध्याय करना सरल है,
12 प्रकार के तपों को तप लेना एक बार सरल है, वो आपके लिए मुश्किल लगता है क्योंकि आप सुख और सुविधामय जिंदगी जीते हो, इसलिए आपको उपवास के कष्ट मालूम पड़ते हैं। बाकी देखा जाए तो ये सारे तपस्याएं एक बार सरल है, किंतु स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, कौन सी तपस्या? निहित स्वार्थ का त्याग कर देना, खुद के लिए, अपने शरीर के लिए किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखते हुए किसी के लिए अच्छा राह देना, अच्छा रास्ता दिखाना, ये बहुत कठिन तपस्या है कि हमारे मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, लोभ नहीं है, और फिर भी हम लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। ये कठिन तपस्या मानी जाती है। और हमारे गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखे, सबके लिए वह मार्ग दिखाते हैं जिस मार्ग से चलने पर हम अनंत दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। महाराज ने उसके लिए कहा और उसने परम श्रद्धा भाव से इतना पाठ शुरू कर दिया, नमो अरहंताणम। उसने सोच लिया अब मेरा यदि कोई है तो केवल ये पद है, नमो अरहंताणम। बहुत ही अधिक विश्वास के साथ उसने इस उच्चारण को प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ करते हुए अपने घर की तरफ लौटा। जैसे ही घर गया तो घर अंदर उसने एंट्री की। एंट्री करने के बाद ये दूसरा दिन था, उसकी पत्नी ने पूछा कुछ लाए आज? उसने कहा नमो अरहंताणम, क्योंकि उसको मुनिराज ने कहा था कि कोई दूसरा शब्द नहीं बोलना, केवल इतना ही बोलना, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। पत्नी ने पूछा कुछ लाए हो? उसने कहा नमो अरहंताणम। तो उसको लगा कि शायद इसको कोई बिच्छू ने काट लिया हो, तो उसने पूछा तुम ठीक तो हो, नॉर्मल कंडीशन में तो हो? तो उसने कहा नमो अरहंताणम। बोले लकड़ी आज बेची कि नहीं? बोले नमो अरहंताणम। उसने हर प्रश्न का उत्तर जब नमो अरहंताणम दिया तो पहले तो बीबी ने सोचा कि ये पगला गया है, किंतु उसकी बाकी क्रियाओं को देखा कि ये बराबर जा रहा, मटके की तरफ जा रहा, अपने हाथ से पानी ले रहा, पी रहा है, बराबर कपड़े उतार रहा है, सही जगह पर टांग रहा, ये पागल तो नहीं है। किंतु वो सिर्फ एक ही बोल रहा नमो अरहंताणम। तो बीबी ने उसके लिए कहा कि मैं क्या पूछ रही हूं, कुछ समझ में आया? उसने कहा नमो अरहंताणम, और केवल नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। उसने मुनि का ध्यान किया और उसने कहा कि मुनिराज ने मुझे ये मंत्र दिया है, ये अद्भुत शक्ति संपन्न होना चाहिए, मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसी मंत्र का, इसी पद का ध्यान करूंगा, नमो अरहंताणम। हालांकि उस लकड़हारे को अरिहंत क्या होते हैं और नमो शब्द का क्या अर्थ है ये कुछ पता नहीं था कि नमो क्या है, अरिहंत क्या है, किंतु सिर्फ श्रद्धा, उसका लेवल ऑफ फेथ देखिए, कितनी ज्यादा आस्था उसकी उस पद पर जुड़ गई थी। केवल किसके कारण कि एक मुनि महाराज ने, एक संत ने मुझे ये पद दिया है, बस इसका मुझे ध्यान करना है, नमो अरहंताणम, शायद मेरा कुछ अच्छा ही होने वाला है। बीबी ने 4 सवाल पूछे, उसने कुछ नहीं कहा, नमो अरहंताणम। फिर उस बीबी को गुस्सा आया और उसने चूल्हे का जलता हुआ जो लकड़ा लिया, लकड़ी, जलती हुई लकड़ी ली जिसमें से अंगारे निकल रहे थे, और उसने दे जोर से धमाल करके उसके पीठ पे मारा। तो इसने कहा नमो अरहंताणम। उसने और एक बार मारा तो इसने कहा नमो अरहंताणम। जैसे वो मारती थी जोर जोर से बोलता था नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। और वहां ये अतिशय हुआ कि जो जितने जितने अंगारे गिर रहे थे वो अंगारे बदल करके हीरे बन रहे थे। आज आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए। हमारा लेवल ऑफ फेथ, हमारा विश्वास का स्तर इतना नीचे है, इसलिए ये सारे अतिशय आज हमारे लिए देखने को नहीं मिलते हैं। आज भी नमोकार में वो शक्ति है, आज भी नमोकार में वो अतिशय छुपा हुआ है, किंतु यदि गिरावट आई है तो वो किस में आई है? हमारे विश्वास में गिरावट आई है। वरना आप भक्तामर के उन 8 कणों को याद करो,
जो अंत के 8-10 कड़े हैं उनको आप याद करो, उसमें देखो क्या लिखा है कि सामने से यदि खुखार शेर आ रहा है या उन्मत्त मदमस्त हाथी सामने से आ रहा है, और हे भगवान आपका भक्त यदि आपका नाम अपने मन में चिंतन करता है, आपके नाम का स्मरण करता है, तो वो खुखार शेर भी शांत हो जाएगा। आपके भक्त को अपनी जगह से हिलने की कोई जरूरत, क्या कहा कि यदि सामने से ऐसा नाग आ रहा है, सर्प जिसकी आंखें लाल लाल हैं, जिसका कंठ नीला हो चुका है, जिसकी जीभ लपलपा रही है, ऐसा यदि सांप सामने से आ रहा है और आपका भक्त यदि अपने मन में आपका नाम लेता है तो सांप पोलाइट होकर के, झुक करके अपनी जगह से बाहर निकल जाएगा, साइड से निकल जाएगा। इतना विश्वास हमारे पास है कि आज सामने से सांप आए और आप अपनी जगह पर रहो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम का जाप करो, इतना विश्वास है। वो विश्वास जब जगेगा तब आपके लिए ये सारे अतिशय देखने को मिलेंगे। जब कोई भक्त सारे सहारों को छोड़ करके केवल नमोकार को अपना सहारा बना लेता है और अपने विश्वास के स्तर को चरम सीमा तक पहुंचा देता है, तो वो नमोकार मंत्र का अतिशय आज भी देखने को मिलता है। ऐसा ये बहुत ही शक्ति संपन्न ये नमोकार मंत्र है, क्योंकि इसमें ऐसी आत्माओं को नमस्कार किया है जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने मन के विकार को धो दिया है, जो ब्रह्मचर्य की शक्ति से संपन्न है, जो त्याग तपस्या और साधना की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ऐसी आत्माओं को नमोकार में स्मरण किया गया है, इसीलिए वो नमोकार हमारे लिए अनेक प्रकार के अतिशय दिखाता है, हमारी मनोभावनाओं को पूरा करता है, हमारे मनोरथों को पूर्ण कर देता है। ऐसा ही महामंत्र नमोकार है। ये लकड़हारे की जो कथा है ये हमारी प्राचीन कथाओं में पढ़ने को मिलती है, किसी ने बनाई हुई कथा नहीं है, किंतु जिनके विश्वास का स्तर नीचे है वो आज भी यही कहेंगे कि ये किसी ने काल्पनिक कथा रच दी हो, क्योंकि उनका विश्वास उतना नमोकार के प्रति नहीं है। तो ऐसा ये नमोकार मंत्र, आज इस नमोकार के विषय में आज आपके लिए एक नई बात बताऊंगा। कल हमने आपको बताया था कि इस नमोकार मंत्र में भूतकाल के अनंत और भविष्य काल के अनंत ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार किया है, और अनंत भूतकाल के अनंत भविष्य काल की आत्माओं को नमस्कार होने से ही इस मंत्र को अनादि निधन मंत्र कहते हैं। कौन सा मंत्र कहते हैं? अनादि निधन मंत्र। अब देखिए, यदि ये मंत्र अनादि निधन है तो इसके साथ साथ क्या क्या चीजें अनादि निधन हो जाएगी, ये आज मैं आपके लिए नई बात बता रहा हूं, बिल्कुल समझने की बात है। देखिए, महामंत्र यदि अनादि काल से है तो पांचों परमेष्ठी कब से है? अनादि काल से। और कब तक रहेंगे? अनंत काल। अब देखिए लॉजिक, देखिए इसमें क्या क्या लॉजिक छुपा है। यदि अरिहंत भगवान अनादि काल से है तो अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं कब से है? प्रतिमाएं कब से हैं? अनादि काल से, क्योंकि भगवान साक्षात यदि अनादि काल से होते आ रहे तो उनकी प्रतिमाएं भी कब से होंगी? अनादि काल से। यदि आचार्य उपाध्याय और साधु ये भी अनादि काल से होते आ रहे हैं तो इन आचार्य उपाध्याय और साधुओं को आहार देने वाले श्रावक कब से हो रहे हैं? अपने आप सिद्ध हो गया। सब कुछ अनादि काल से, सारी व्यवस्था अनादि है, कोई भी व्यवस्था नई नहीं है, नई रचना नहीं हुई है, किसी ने नया बनाया हुआ नहीं है। जैन धर्म ही अनादि काल से है, और ये जैन धर्म अनादि काल से है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मंत्र इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये मंत्र अनादि काल से है। इसलिए पांचों परमेष्ठी और पांचों परमेष्ठियों के भक्त कब से होंगे? अब देखिए, यदि भगवान की प्रतिमा अनादि काल से तो भगवान के मंदिर भी कब से रहेंगे? एक ही उत्तर आएगा, अनादि काल से। यदि भगवान के मंदिर, भगवान की मूर्ति अनादि काल से है तो उनकी पूजा, उनके अभिषेक, उनके पंचकल्याणक, उनके विधान करने की विधि कब से है? कुछ भी नया नहीं है। भगवान और भगवान की मूर्ति अनादि काल से है तो उनका अभिषेक करने की विधि भी कब से है?
ये किसी आचार्य ने अपने मन से लिखी हुई विधि नहीं है कि अभिषेक ऐसे करना, पूजा ऐसे करना। ये भी सब कब से है? अनादिकाल से। अब देखिए, मुनि महाराज यदि अनादिकाल से हैं और श्रावक भी अनादिकाल से हैं, तो मुनि महाराज को आहार दान देने की विधि कब से है? अनादिकाल से। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा फिलॉसफी में जुड़ेंगे। यदि ये पांचों परमेष्ठी, उनके भक्त, ये सब कुछ अनादिकाल से हैं, तो ये सृष्टि कब से है? अपने आप कह सकते हो आप कि ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये आकाश, ये हवा, ये धरती, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सब कुछ कब से है? तो ये सारा विश्व भी कब से है? हुआ ना सिद्ध? क्योंकि यदि तुम ये मानोगे कि इस सृष्टि की रचना करने वाला कोई भगवान है, तो फिर सृष्टि की रचना होने के पहले हमारे पांचों परमेष्ठी कहाँ रहते थे? भाई, ये घर आपका नया बना है, तो आप कह सकते हो कि जब ये घर बना था, इसके पहले हम वहां रहते थे। आज हम खार में रहते थे, आज हम खार में हैं, तो पहले हम जो है साउथ मुंबई में रहते थे। आज यदि कोई घाटकोपर में है, तो वो कहता है कि पहले हम जो है कांदीवली में रहते थे, अब हम घाटकोपर में आ गए। मतलब आप पुराना एड्रेस बता सकते हो, किंतु ये सृष्टि ही अब जब नहीं होगी, सृष्टि ही नहीं होगी, तो पांचों परमेष्ठी कहाँ होंगे? फिर उनके भक्त कहाँ होंगे? फिर उनके मंदिर कहाँ होंगे? जबकि हम कह रहे हैं कि सर्व साहुणम, सर्व शब्द का अर्थ हमने सीखा कि भूतकाल के अनंत, ये मतलब भूतकाल में जितना समय बीत चुका है, अनंत काल बीत चुका है, जितना काल गया है उतने ही साधु हो चुके हैं, ऐसा हमने कल सीखा था। इसका मतलब क्या है? सृष्टि का कोई प्रारंभ? जैन धर्म सृष्टि का प्रारंभ नहीं मानता है। ये जो विश्व रचना है, त्रिलोक रचना है, ये कब से है? अनादिकाल से। इस लोक का कोई कर्ता नहीं है, इस सृष्टि का करने वाला कोई नहीं है। ये चंद्रमा और सूर्य को बनाने वाला, तारे और नक्षत्रों को बनाने वाला, आकाश और काल को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है। धर्म इस चीज को नहीं मानता है। आज हमारे बच्चों के लिए स्कूल की किताबों में बचपन से ही ये सिखाया जा रहा है कि दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय गॉड। जैन धर्म सृष्टि का प्रारंभ नहीं मानता है। ये जो विश्व रचना है, त्रिलोक रचना है, ये कब से है? अनादिकाल से। इस लोक का कोई कर्ता नहीं है, इस सृष्टि का करने वाला कोई नहीं है। ये चंद्रमा और सूर्य को बनाने वाला, तारे और नक्षत्रों को बनाने वाला, आकाश और काल को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है। जैन धर्म इस चीज को नहीं मानता है। आज हमारे बच्चों के लिए स्कूल की किताबों में बचपन से ही ये सिखाया जा रहा है कि दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय गॉड। आज हमारे बच्चे बचपन से ये सीख रहे हैं स्कूल में जाकर के कि ये तो किसी गॉड की रचना है, किसी भगवान ने बनाया हुआ है और एक दिन भगवान इसको समाप्त भी कर देगा, खत्म भी कर देता है। ब्रह्मा ने इसको बनाया, विष्णु ने इसको धारण किया और महेश इसका संहार करेंगे। ये चीजें जो हैं वैदिक संस्कृति से मिली और वैदिक संस्कृति से आज हमारे बच्चों के दिमाग में फिट हो रही हैं। किंतु जैनिज्म इस बात का कड़ा निषेध करता है। जैनिज्म इस बात को मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम इस सृष्टि को कब से मानते हैं? स्वभाव से है। पानी स्वभाव से है, धरती अपने स्वभाव से है, सूर्य चंद्रमा अपने स्वभाव से है। इनको किसी ने बनाया हुआ नहीं है। और इसीलिए हमारा धर्म भी कब से है? जब से ये सृष्टि है तब से है। और इस सृष्टि का कोई प्रारंभ नहीं है। और सृष्टि कब तक रहेगी? अनंत काल। कब तक रहेगी? अनंत काल। इसलिए हमने शब्द क्या कहा? अनादि निधन। क्या शब्द लिया? अनादि। अनादि जिसका आदि नहीं है, जिसका प्रारंभ नहीं है। अनिधन जिसका निधन यानी समाप्त या मृत्यु या एंड नहीं है, उसे कहते हैं अनादि निधन। आदि भी नहीं और अंत भी नहीं। इसलिए ये सृष्टि और सृष्टि में रहने वाले सारे चराचर पदार्थ, सारे के सारे जीव,
ये कब से है? सब अनादिकाल से अनंत काल रहेंगे। इन्हीं जीवों में से जो जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, वही अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु बनते। तो हमने आज यहां यह सीखा कि नमोकार मंत्र से एक बात सीखने को मिली कि जैन धर्म ईश्वरवाद को नहीं मानता है। कौन सा वाद? ये फिलॉसफी की बात है और मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रही है। ईश्वरवाद को हमारा धर्म नहीं मानता। ईश्वरवाद के बारे में कुछ पंक्तियां फेमस हैं, किसी कवि के द्वारा गाई हुई। वो लोग ये मानते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ऐसा वो मानते हैं। क्या कहते हो? कि सबको मारने वाला और सबको बचाने वाला, सबको पैदा करने वाला ये भगवान है। अरे तो भगवान ये फालतू काम करेंगे क्या? भगवान का स्वरूप जैनों ने क्या माना? वीतरागी। और जो वीतरागी है वो इच्छा रहित है, उसको रागद्वेष नहीं है। वो किसी को बोना, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को अमीर, किसी को गरीब यदि बनाएगा तो इसका मतलब है कि कोई उसे अच्छा लगता है और कोई उसे अच्छा। भगवान ये भेदभाव क्यों करेंगे? अरे जब हमारे निर्गंत दिगंबर मुनि भी तुम्हारे ऊपर भेदभाव नहीं करते हैं, अमीरी और गरीब का भेद नहीं करते हैं, तो भगवान के अमीर और गरीब का भेद करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये भगवान की रचनाएं नहीं है, ये सब अपने अपने कर्मानुसार चलने वाली रचनाएं हैं। सृष्टि में जीव द्रव्य जो है, इस सृष्टि में जीव द्रव्य जो है, वो जीव द्रव्य किससे चल रहा है? अपने कर्मों से चल रहा है। संसारी जीव अपने कर्मों से चलते हैं, भगवान के द्वारा कुछ भी किया हुआ। तुम्हारे जन्म का कर्ता भगवान नहीं है, तुम्हें जन्म दिलाने वाला और तुम्हारे जीवन को जिलाने वाला और तुम्हें मृत्यु देने वाला कोई भगवान नहीं है। या तुम्हारे साथ जितनी भी सिचुएशंस है, उन सिचुएशंस को क्रिएट करने वाला कोई भगवान, इसे कहते हैं ईश्वरवाद। कौन सा वाद कहते हैं? तो इस वाद को जैनिज्म स्वीकार नहीं करता है। तो एक बात समझ में आई आपको कि हम जैन लोग सृष्टि को अनादि निधन मानते हैं, नमोकार मंत्र को अनादि निधन मानते हैं और सारे धर्म के स्वरूप को, धर्म की व्यवस्थाओं को हम सब कुछ अनादि निधन मानते हैं। इसे बनाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए हम किसे स्वीकार नहीं करते? ईश्वरवाद को। किसे नहीं करेंगे? ईश्वरवाद को। अब इसमें और एक बात है, वो है ईश्वर अवतारवाद। कौन सा वाद? ये दोनों अलग अलग है। ईश्वरवाद अलग है और ईश्वर अवतारवाद अलग है। हमारा जैन धर्म मानता है कि नमोकार मंत्र में जो अरिहंत और सिद्ध है, ये दो भगवान के पद हैं। कौन से पद हैं? और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन गुरुओं के पद हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन गुरु हैं। अरिहंत और सिद्ध हमारे भगवान है। और जैन धर्म कहता है कि जो आत्मा एक बार भगवान बन गई वो पुनः वापस लौट करके नहीं आती हैं। जो एक बार अरिहंत बन गया, अब वो अरिहंत क्या बनेंगे? सिद्ध बनेंगे। जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है वो ध्यान दे करके सुने। जो हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं, वो अपनी साधना के द्वारा एक दिन क्या बन जाते हैं? अरिहंत बनते हैं। और अरिहंत फिर एक दिन क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। पांचों परमेष्ठियों में क्या अंतर है? अरिहंत और सिद्धों में क्या अंतर है? दो दो भगवान क्यों हैं? ये बातें हम आने वाली क्लास में, आने वाले दिनों में बताएंगे। किंतु आज हम आपको लिए दो बातें बता रहे हैं कि जैन धर्मियों ने, जैन लोगों ने इन दो बातों को स्वीकार नहीं किया। एक तो है ईश्वरवाद। कौन सा वाद? और दूसरा है ईश्वर अवतारवाद। ईश्वर अवतारवादी ये मानते हैं कि जो भगवान हैं, पहले थे वही आज हैं, आगे भी वही रहेंगे और दूसरा कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यही भगवान है, यही बार बार अवतार लेते हैं। क्या ये ईश्वर है? और यही ईश्वर पुनः माता की कोख से जन्म लेते हैं। जन्म लेकर के वो जो है पापियों का संहार करते हैं। वो है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं, ईश्वर अवतारवादी ये कहते हैं कि भगवान वही है, भगवान जो है वो भगवान ही रहेंगे, भक्त जो है वो भक्त ही रहेंगे, भक्त कभी भगवान
नहीं बन सकते, ऐसा कौन कहते हैं? जैन नहीं कहते हैं, ईश्वर अवतारवादी कहते हैं कि ऐसी अवस्था है। किंतु जैन लोग क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आज तक अनंत आत्माएं सिद्ध हो चुकी हैं और अनंत आत्माएं सिद्ध होंगी, होती ही रहेगी। जैन लोग मानते हैं, जैन सिद्धांत मानता है कि हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव सिद्ध बनते हैं। कितने जीव? देखो ये आपको ध्यान में रखना है। नए नए जीव जो एक बार अरिहंत और सिद्ध बन गए वो वापिस लौट करके नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वापिस लौटकर आने वाला कर्म उन्होंने जला करके भस्म कर दिया। संसार में कौन रोकता है? कर्म रोकता है। कौन रोकता है? उस कर्म को ही जिन्होंने जला दिया, तो वो वापिस लौट करके क्यों आएंगे? तो एक बार जो भगवान बन गए वो वापिस लौट करके नहीं आएंगे। तो फिर ये है कि नए नए जीव जो हैं वो अरिहंत और सिद्ध पर्याय को प्राप्त होंगे। तो कितने होंगे वो? 6 महीने और 8 समय में कितने जीव बनते हैं? 608 जीव नए सिद्ध बनते हैं। मतलब वे मनुष्य दीक्षा लेकर के कठिन तपस्या करके अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि जैन किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को या 3 व्यक्तियों को या 5 आत्माओं को भगवान नहीं मानता है। हमारे यहाँ भगवान हर आत्मा बन सकती है, इसलिए कहते हैं हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। ये 2 पंक्ति आपको याद करना है। बोलिए, हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। हर आत्मा प्रभु बन सकती है, हर आत्मा में अरिहंत और सिद्ध बनने की शक्ति है, क्षमता है। ऐसा कौन मानते हैं? हम लोग, जैनिज्म। हम लोग ये नहीं कि भक्त भक्तें जिसमें सब कुछ ईश्वर के द्वारा किया हुआ माना जाता है। लोगों का जन्म, लोगों का मरण, लोगों का शरीर, लोगों की सिचुएशंस, उनकी अमीरी गरीबी आदि आदि जो चीज है या इस सृष्टि को बनाने वाला, ये सब कुछ ईश्वर को माना जाता है। वो ईश्वरवाद है। इस बात को जैनिज्म स्वीकार, तो जैनिज्म क्या कहता है? क्या कहता है कि ये सृष्टि अनादिकाल से है, 6 के 6 द्रव्य अनादिकाल से हैं, कुछ भी नया नहीं है, ये अनंत काल तक चलेगा। केवल अंदर अंदर परिवर्तन होते रहेंगे। एक जीव है, वो मरकर कभी मनुष्य बन जाएगा, कभी ढोर जानवर बन जाएगा, कभी नरकों में चला जाएगा, कभी स्वर्ग में चला जाएगा, किंतु जीव जीव ही रहेगा। जीव कभी अजीव होने वाला और अजीव कभी जीव बनने वाला और नए नए जीवों का प्रोडक्शन होने वाला। अनादिकाल से जीव अनंत ही थे, आज भी अनंत ही है और फ्यूचर में भी कितने रहेंगे? अनंत ही रहेंगे। नए नए जीव बनने वाले नहीं है। सिर्फ जीव अपनी अवस्थाओं को बदलते रहेंगे अपने कर्मानुसार, और जो जीव अपने कर्मों को ही नष्ट कर देंगे वो क्या बन जाएंगे? सिद्ध बन जाएंगे। तो हमने ईश्वरवाद नहीं माना, और दूसरी कौन सी बात नहीं मानी? ईश्वर अवतारवाद। ईश्वर अवतारवाद का अर्थ क्या है? ईश्वर अवतारवाद का अर्थ है कि हमारे यहाँ एक बार जो भगवान बन गए वो वापस लौटकर, किंतु ईश्वर अवतारवादी मानते हैं कि जो भगवान है वो बार बार नीचे आता है, अवतार लेता है, पुनः अपनी जगह चला जाता है, और आता है, अवतार लेता है, अपनी जगह चला जाता है। ऐसा कौन मानते हैं? ईश्वर अवतारवादी। ये ईश्वरवाद और ईश्वर अवतारवाद दोनों वैदिकों से आया हुआ प्रकरण है। जैनिज्म इस बात को स्वीकार नहीं करता है। ये 2 बातें आज हमने आपके लिए नहीं बताई कि हमारी सृष्टि अनादिकाल से है, सारी व्यवस्थाएं अनादिकाल से हैं। जैनिज्म में जो कुछ भी है सब कुछ अनादिकाल से है, और जो कुछ भी नया है वो किसी के द्वारा बनाया हुआ है। इस बात को समझ लीजिए। जैन धर्म को किसी ने नहीं बनाया, जैन धर्म की व्यवस्थाओं को किसी ने नहीं बनाया, ये सब कुछ अनादिकाल से है। तो तीर्थंकर क्या करते हैं? तीर्थंकर केवल अनादि निधन धर्म का उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? महावीर भगवान ने धर्म को बनाया नहीं, उन्होंने कोई संविधान नए नहीं रचे,
कि मैं तीर्थंकर हूं, नए नए संविधान रचता हूं। जो बात आदिनाथ ने कही सेम बात महावीर भगवान ने कही। ऐसा नहीं कि आदिनाथ ने कहा और उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता महावीर भगवान ने समझी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो भी तीर्थंकर थे, केवली थे, और महावीर भी तीर्थंकर थे, केवली थे, दोनों समान थे, दोनों का उपदेश समान था, उसमें सुधार कभी नहीं हुआ है। क्योंकि देख लीजिए, गाय का कलर अलग हो सकता है किंतु दूध एक जैसा ही होगा। कोई गाय मोटी होगी, कोई गाय पतली होगी, कोई गाय व्हाइट कलर की होगी, कोई ब्राउन कलर की होगी, कोई ब्लैक कलर की गाय होगी। कलर अलग हो सकता है, शरीर अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकती है, किंतु दूध का भी क्या कलर चेंज होगा कि ब्लैक गाय का ब्लैक कलर का दूध, ब्राउन गाय का ब्राउन कलर का दूध? दूध नहीं बदलेगा, गाय की रचना बदल सकती है। बस इसी प्रकार से तीर्थंकरों की हाइट में चेंजेस आया, तीर्थंकरों के शरीर के कलर में चेंजेस आया, उनकी मतलब विड्थ जो थी, उनकी ऊंचाई, उनकी हेल्थ आदि में अंतर आ सकता था, उनके वंश बदल सकते थे, किंतु तीर्थंकरों का उपदेश गाय के दूध के समान था। जो आदिनाथ ने कहा वही अजितनाथ ने कहा, वही 23 तीर्थंकरों ने कहा, वही महावीर भगवान ने कहा। उपदेश में किसी प्रकार का बदलाव, और ये भी समझ लो केवल इन्हीं 24 तीर्थंकरों ने नहीं, जब जब भी 24 तीर्थंकर हुए हैं सभी तीर्थंकरों ने समान उपदेश दिया, अनादि काल से समान उपदेश चलाया है। इसलिए ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम उस धर्म की छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं जो धर्म परम सत्य है, अनादि काल से है। और इसी अनादि निधन होने से हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जैन धर्म का, तो कब तक रहेगा सूरज चांद? कब तक रहेगा? अनंत काल बोलो, कब तक रहेगा? सूर्य और चंद्रमा अनंत काल रहेंगे, ये डिस्ट्रॉय होने वाले नहीं है, इनका क्रिएशन किसी ने नहीं किया है। सूर्य चंद्रमा सृष्टि अनादि काल से अनंत काल रहेगा, इसीलिए जैन धर्म भी अनादि काल से है और अनंत काल रहेगा। इसलिए तो आज हम कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा जैन धर्म का नाम रहेगा। ये उक्ति अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य बात इस उक्ति में छुपी हुई है, जिसे हम बहुत सहजता से कह जाते हैं। तो आज आपके लिए सिर्फ यही 2 बातें यहां से ले जाना है कि जैन लोगों का धर्म अनादि काल से है, इसको बनाने वाला कोई भी ईश्वर, सृष्टि को बनाने वाला कोई भी ईश्वर। आपके बच्चे यदि बचपन से ये सीख रहे हैं तो आप उनका माइंड रिफ्रेश करते रहिए। घर पे आने के बाद आप देखिए कि यदि उनके सिलेबस में कहीं कहीं धर्म के कंसेप्ट रखे हुए हैं और वो हमारे जैनिज्म से मेल नहीं खाते हैं, धर्म से रिलेटेड कंसेप्ट आज बच्चों के सिलेबस में है और वो यदि जैनिज्म से मेल नहीं खाते तो तुरंत उसको ये बता दिया करो कि ये कोर्स में ऐसा है किंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। तो वास्तविकता क्या है अपने बच्चों को हमारे लिए बताते रहना चाहिए, नहीं तो एक बार बच्चों का माइंड परिपक्व हो गया तो जीवन भर वही गीत गाते हैं, तो ये तो गॉड बनाता है, इसको तो गॉड डिस्ट्रॉय करता है, इस टाइप की बातें उनके दिमाग में फिट हो जाती हैं। आज हमारे लिए ये बात यहां से ले जानी है कि हम अनादि निधन धर्म वाले हैं, अनादि काल से चलाया हुआ धर्म का परिपालन हम करते हैं। महावीर भगवान की अपराजित मंत्रोऽयं सर्व विघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। ये पंक्तियां हम प्रतिदिन पूजा के दरमियान पढ़ते हैं और इन पंक्तियों का अर्थ है अपराजित मंत्रोऽयं। यह जो मंत्रराज नमोकार है यह अपराजित है। अपराजित शब्द का अर्थ है जो विजय को प्राप्त हुआ है, जिसकी पराजय नहीं हुई है उसे अपराजित कहते हैं। और इससे अर्थ स्पष्ट होता है कि जो नमोकार मंत्र का जाप करता है, जो नमोकार मंत्र का विधि पूर्वक ध्यान करता है, जो नमोकार मंत्र का प्रणिधान करता है, वह अपने जीवन में
कभी भी किसी कार्य में असफल नहीं होता है, पराजित नहीं होता है, चाहे वो संसार के कोई भी कार्य हो। जिस कार्य में वह हाथ डालता है वह यशस्वी हो जाता है। किंतु काम भी साफ सुथरा होना चाहिए। यदि आप सोचो कि चोर भी चोरी में सफल हो जाएगा, कोई डाकू भी डकैती में सफल हो जाएगा, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। नमोकार मंत्र के साथ एक सच्चा मन होना चाहिए, एक साफ सुथरा दिल भी होना चाहिए। कथा प्रसिद्ध है, सती सीता के लिए जब ये कहा गया कि तुम्हें अपनी शील की परीक्षा अग्नि में कूद करके देनी पड़ेगी, और इसके लिए बहुत ही लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें चंदन की लकड़ी वगैरह भरपूर ईंधन डाला गया, और ईंधन डाल करके जब उसको जलाया गया, आग की बड़ी बड़ी लपटें थी, और सीता के लिए उसमें कूदकर अपने शील की परीक्षा देनी थी। प्राचीन काल में ऐसी ही कुछ कसौटियां हुआ करती थी, जिनके माध्यम से अपने सतीत्व का, अपने शील का, अपने सत्य का परिचय देना पड़ता था। और उस समय सीता अग्नि के सामने खड़ी होकर, अग्नि की ज्वालाओं के सामने मन ही मन पंच नमस्कार का ध्यान करती है, और पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हुए मन ही मन कहती है कि मैंने यदि राम के अलावा किसी पर पुरुष का चिंतन भी किया हो तो ये आग मुझे जला दे, और यदि मैंने पर पुरुष का राग पूर्वक वासना भाव से कभी चिंतन नहीं किया है तो ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और ऐसा कहकर उसने पंच नमस्कार का ध्यान किया। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। उस महामंत्र का ध्यान करने का ये प्रभाव था कि स्वर्ग का एक देव उसके सतीत्व से प्रभावित हो गया। कोई आग अपने आप पानी नहीं बनती है, कोई नाग अपने आप फूलों का हार नहीं बनता है। दैवी शक्तियां जब तक काम नहीं करेगी, देव लोगों का जब तक पीछे से समर्थन नहीं होगा, साथ नहीं होगा, तब तक ये अतिशय नहीं होते हैं। और सीता ने नमस्कार मंत्र का ध्यान करके उस अग्नि में कूद पड़ी, और जैसे ही कूद पड़ी वरकेतु नाम के देव ने उस अग्नि को पानी बना दिया। अब ये किसका प्रभाव माना जाए? क्या उसके शील का ही प्रभाव है या नमोकार मंत्र का प्रभाव है? दोनों का ही प्रभाव है। यदि वो शीलवान ना होती, शीलवती ना होती, और फिर वो नमोकार को यदि याद करती तो नमोकार उसके लिए साथ नहीं दे सकता था। वो शील से शुद्ध थी, उसका शील बिल्कुल सतीत्व बिल्कुल साफ सुथरा था, इसलिए नमोकार मंत्र का साथ उसे मिल गया। कोई यदि अपने मन को गंदा बना के रखे, जिसके उद्देश्य खराब है, जिसकी भावनाएं अपवित्र हैं, किसी को दगा देने की भावना है, किसी का संपत्ति हरण करने की भावना है, छल और कपट धोखाबाजी यदि उसके मन में है, और फिर वो नमोकार को कहे कि तुम मेरा इस धोखे में जरूर साथ देना, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जिस समय तुम महामंत्र नमोकार का ध्यान